हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 7 सितंबर और आज 7 सितंबर को लेकर जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस सेशन में उनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सेशन के खत्म होने के बाद आप इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, अब बेंगलुरु के बिदाड़ी में भारत का पहला और सबसे बड़ा एआई संचालित शहर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउन। यह 20,000 करोड़ की परियोजना है और 9,000 एकड़ में फैली होगी। यह एक स्मार्ट, टिकाऊ तथा तकनीक आधारित शहरी केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत 2,000 एकड़ भूमि विशेष रूप से एआई उद्योग के लिए निर्धारित की जाएगी, जिससे यह क्षेत्र नवाचार आईटी का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। यह टाउनशिप वर्क लिव प्ले मॉडल पर आधारित होगी, इसमें आवासीय क्षेत्र, कार्यालय, पार्क और खेल की सुविधाएं तथा मनोरंजन जोन शामिल होंगे। इसे बेंगलुरु का दूसरा केंद्रीय व्यापारिक जिला बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो ये मिलकर करेगा श्रीलंका के साथ। बात करें 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो यह इसका 13वां संस्करण है और इससे पहले वर्ष 1978 में, 1997 में और 2013 में भारत इसका मेजबानी कर चुका है। ठीक है, और यह चौथी बार होगा जब इसका मेजबानी करेगा। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। इसमें सह मेजबान भारत और श्रीलंका गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में आमने सामने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने PMAY-U 2.0 के तहत किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है अंगीकार 2025 का। ठीक है, बात करें इसका तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शहरी क्षेत्र में किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई केंद्र सरकार की यह एक आवास योजना है। इसकी अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और भारत के 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा। अंगीकार 2025 का उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आवेदन सत्यापन करना और आवास निर्माण की गति को तेज करना तथा निम्न आय आवास हेतु ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके अलावा यह अभियान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ अभिसरण कर लाभों की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से कमजोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की 2025 की रैंकिंग में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है IIT मद्रास को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2025 में एक बार फिर IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया है। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद क्रमशः भारतीय विज्ञान संस्था यानी IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे रहे। इस बार यह रैंकिंग 10वें संस्करण के रूप में आई है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि शोध और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं अनुतिन चार्नविराकुल। ठीक है, अनुतिन चार्नविराकुल जो कंजर्वेटिव भूमजयथाई पार्टी के नेता हैं थाईलैंड के, ये एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, उन्होंने फ्लू थाई पार्टी के पैंतोगर्टन सीनावात्रा की जगह ली है। इन्हें पिछले महीने संवैधानिक न्यायालय ने नैतिकता घोटाले के कारण पद से हटा दिया था। 58 वर्षीय अनुतिन पहले स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं और थाईलैंड में गांजा यानी कैनाबिस को वैध करने की नीति को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। ठीक है, 2 सितंबर 2025 को भारत में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर की गई और छात्रों व शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस पोर्टल को ज्ञान केंद्र और आउटरीच टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध कराना, जागरूकता बढ़ाना और गिद्ध संरक्षण प्रयासों में विशेषज्ञ और स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 10 लाख रुपए मैक्सिमम। एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और पूंजी बाजार जैसे विशिष्ट श्रेणियों में यूपीआई लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर प्रति लेनदेन 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है और 24 घंटे में 10 लाख तक कर दिया है। यह उच्च मूल्य वाले भुगतानों को आसान बनाने और डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सली विरोध ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन था। अगला क्वेश्चन है, लेविज ने किसको अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, यानी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लेविज का किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को। सितंबर 2025 में अमेरिकी डेनिम ब्रांड लेविज ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो यह तीसरी भारतीय अभिनेत्री हैं। इसके पहले प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी दीपिका पादुकोण 2021 में रह चुकी हैं और भारतीय गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ मार्च 2025 में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और इसके साथ ही आलिया भट्ट फ्रेंच कंपनी लोरियल पेरिस और इटालियन कंपनी गुच्ची की भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, संहिता सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 4 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान को समर्पित है। बात करें संहिता पहल की, तो भारत एवं दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का एक व्यापक रिलेशन, डेटाबेस और डिजिटल आर्काइव बनाने की यह एक परियोजना है, जिसमें भारत के बाहर लाइब्रेरी, संग्रहालय और अन्य भंडारों में संरक्षित पांडुलिपियां शामिल होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी पांडुलिपियां जितने भी रखी गई हैं संग्रहालय या लाइब्रेरिया में, ये एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी और जिससे भी स्टडी करना हो वो एक साथ इन सारे को एक्सेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है करुणेश बजाज को। ठीक है, इसके साथ मोहित जैन को इसका डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें एबीसी के बारे में, तो यह एक गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिट संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के सर्कुलेशन को प्रमाणित और ऑडिट करता है। एबीसी का स्थापना वर्ष 1948 में किया गया था। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में धर्मार्थ कार्य और मानवीय प्रयासों के महत्व को उजागर करने के लिए यह हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मदर टेरेसा, जिन्हें कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, इनके निधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और इनका निधन कब हुआ था? 5 सितंबर 1997 में। बात करें शब्द चैरिटी के बारे में, तो ये लिया गया था लैटिन शब्द कैरिtas से, जिसका मीनिंग है लव एंड केयरिंग फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। इसमें 700 सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट बैंक के स्मार्ट कार्ड के जरिए हर महीने 1500 रुपए सीधे नाश्ते के
लिए मिलते हैं, वे अपनी पसंद के फूड आउटलेट पर यह राशि उपयोग कर सकते हैं। यह पहल तकनीक और संवेदनशीलता का मेल है और देश में पहली बार यह योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 45 का, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विज्ञान भवन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोची में अपनी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? तो ये किया गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग अपडेट्स आते रहें इस चैनल पर वो सभी आपको डायरेक्टली मिलते रहें, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।